हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस। दिस इज़ वाजिद हेयर। सो गाइज, आज मैं फिर लाया हूँ आपके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी, जिसकी मदद से हम इंग्लिश को अच्छी तरह से पढ़ना लिखना सीखेंगे और हम सीखेंगे कि कैसे हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आज की हमारी जो स्टोरी रहने वाली है, स्टोरी का टाइटल है द क्रैब। क्रैब मतलब होता है दोस्तों केकड़ा। केकड़े को हम इंग्लिश में कहते हैं क्रैब, ठीक है। तो उसके ऊपर ये पूरी कहानी है। इसकी मदद से आज हम इंग्लिश को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अ क्रैब वाज वॉकिंग अलोंग द बीच इन हिज ओन फन। वंस एक बार, वंस मतलब क्या होता है एक बार, अ क्रैब एक केकड़ा, वाज वॉकिंग टहल रहा था, अलोंग द बीच समुंदर के किनारे, इन हिज ओन फन अपनी मस्ती में। तो वंस ए क्रैब वाज वॉकिंग अलोंग द बीच इन हिज ओन फन, एक बार एक केकड़ा समुंदर के किनारे अपनी मस्ती में टहल रहा था, ठीक है। अलोंग मतलब होता है किनारा, और वॉक मतलब टहलना, और वॉकिंग मतलब टहल रहा, ठीक। चलिए, एंड वुड बी हैप्पी, और खुश होता था। वुड मतलब वुड बी हैप्पी, खुश होता था। टू स्टॉप इन बिटवीन बीच में रुककर, एंड सी हिज फुटप्रिंट्स और अपने पद के चिन्हों को देखकर, मतलब जो पैरों के चिन्ह होते उसको देखकर क्या था, जो केकड़ा था ना बीच में रुक रुक कर क्या होता था, खुश होता था। एंड वुड बी हैप्पी, और खुश होता था। टू स्टॉप इन बिटवीन बीच में रुककर, एंड सी हिज फुटप्रिंट्स अपने पैरों के निशानों को देखकर, ठीक है। तो एक बार एक केकड़ा समुद्र के किनारे टहल रहा था और बीच में रुक रुक कर अपने पैरों के चिन्हों को देखकर क्या होता था, खुश होता था, ठीक है दोस्तों। चलिए, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हुए, सीइंग सीइंग द फुटप्रिंट्स पैरों के चिन्हों को देखकर, ही वुड हैव बीन मोर हैप्पी टू सी द डिजाइन मेड ऑफ इट। वह और ज़्यादा खुश होता था। किससे खुश होता था? अपने पैरों के बने हुए डिजाइन को देखकर, ठीक है। ही वुड हैव बीन मोर हैप्पी, वह और ज़्यादा खुश होता था। टू सी देखकर, द डिजाइन मेड ऑफ इट अपने पैरों के चिन्हों के डिजाइन को देखकर, ठीक है। इन द मेन टाइम उसी समय, इन द मेन टाइम उसी समय, आ वेव कैम एक लहर आई। वेव मतलब क्या होता है दोस्तों, लहर। कैम मतलब आई। एंड ऑल द फुटप्रिंट्स वर एरेज्ड, और सारे के सारे जितने भी उसके पद के चिन्ह थे यानी कि पैरों के निशान थे वो क्या हो गए, इरेज्ड हो गए यानी कि मिट गए, ठीक है। इन द मीन टाइम ठीक उसी समय, इन द मीन टाइम ठीक उसी समय, अ वेव एक लहर, केम आई, एंड ऑल द फुटप्रिंट्स सभी पैरों के निशान, वर इरेज्ड क्या हो गए, मिट गए। इरेज मतलब क्या होता है, मिटना, ठीक है। द क्रैब गोट वेरी एंग्री, द क्रैब केकड़ा, गोट वेरी एंग्री ऑन दिस केकड़ा इस पर क्या हुआ, बहुत नाराज हुआ। गोट मतलब होना, वेरी एंग्री बहुत नाराज, ठीक है, ऑन दिस इस पर। ही सैड टू द वेव उसने लहर से कहा, ओ वेव ए लहर, आई यूज टू कंसिडर यू माई फ्रेंड, आई यूज टू कंसिडर मैं तुम्हें मानता था, यू माई फ्रेंड अपना दोस्त, ठीक है। आई यूज टू कंसिडर मैं तुम्हें मानता था या समझता था। कंसिडर मतलब होता है मानना या समझना। यू माई फ्रेंड अपना दोस्त। आई यूज टू कंसिडर यू माई फ्रेंड मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता था। बट लेकिन, वट हैव यू डन तुमने ये क्या किया। यू इरेज द ब्यूटिफुल प्रिंट्स, यू इरेज्ड तुमने मिटा दिए, द ब्यूटिफुल फुटप्रिंट्स सुंदर पैरों के निशान, मेड बाय मी जो मैंने बनाए थे। एंड वट काइंड ऑफ फ्रेंड आर यू, वट काइंड ऑफ फ्रेंड आर यू तुम किस तरह के दोस्त हो। काइंड ऑफ फ्रेंड इसका मतलब होता है किस तरह का दोस्त, तुम किस तरह के दोस्त हो, ठीक है। देन तब,
द वेव सैड, तब लहर ने कहा, क्या कहा? लुक एट दैट, देखो कि द फिशरमैन, फिशरमैन मतलब मछुआरे, फ्रॉम बिहाइंड आर कैचिंग, पीछे से पकड़ते हुए आ रहे हैं, द क्रैब्स, केकड़ों को, जस्ट बाय लुकिंग, केवल देखकर, एट द फुट प्रिंट्स, पैरों के निशान को। अब वो क्या करी है लहर कि लुक एट द फिशरमैन, फिशरमैन को देखो यानी कि मछुआरे को देखो, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, आर कैचिंग द क्रैब जस्ट बाय लुकिंग एट द फुटप्रिंट्स, कि वे पीछे से केकड़ों को पकड़ते आ रहे हैं, किस कारण से? उनके पैरों के निशान को देखकर। ठीक है। हे फ्रेंड्स, ए दोस्त, दे शुड नॉट कैच यू, वे तुम्हें पकड़ न ले। शुड नॉट कैच मतलब पकड़ना, यू यानी कि तुम्हें। दैट्स वाई, इसलिए, आई इरेज्ड, मैंने मिटा दिए, द फुटप्रिंट्स, पैरों के निशानों को। ठीक है। अब वो कह रही लहर केकड़े से, हे फ्रेंड्स, ए दोस्त, दे शुड नॉट कैच यू, वे तुम्हें पकड़ न ले। दैट्स वाई, इसलिए, आई इरेज्ड, मैंने मिटा दिए, द फुटप्रिंट्स, पैरों के निशानों को। ठीक है। द ट्रूथ इज दैट समटाइम्स, सच तो यह है कि कभी कभी, द ट्रूथ, सच, इज दैट, यह है कि, समटाइम्स, कभी कभी, वी अंडरस्टैंड द वर्ड्स, हम उन शब्दों को समझ लेते हैं, ऑफ द पर्सन इन फ्रंट, जो हमारे सामने वाले आदमियों के। वो कह रहा कि सच क्या है? द ट्रूथ इज दैट समटाइम्स, कभी कभी, सच यह है कि कभी कभी हम सामने वाले आदमी के शब्दों को समझ लेते हैं। वी डोंट गेट, हम इनको सही तरह से क्या है समझ नहीं पाते। एंड इट मिसअंडरस्टैंड, हम इसको गलत समझ लेते हैं। इट अकॉर्डिंग टू आवर थिंकिंग, अपनी सोच के अनुसार। ठीक है। वो कह रहा कि द ट्रूथ इज दैट समटाइम्स, की द ट्रूथ इज दैट, सच तो यह है कि समटाइम्स, कभी कभी, वी अंडरस्टैंड द वर्ड्स ऑफ द पर्सन इन फ्रंट, वी डोंट गेट इट। वो कह रहा है कि कभी कभी, सच तो यह है कि हम सामने वाले आदमियों की बातों को, उनके वर्डों को क्या है गलत समझ लेते हैं। ठीक है। इट अकॉर्डिंग टू आवर थिंकिंग, अपनी सोच के अनुसार हम क्या कर लेते हैं, उनकी बातों को गलत समझ बैठते हैं। ठीक है। वेयर एज, जबकि, इसका मतलब होता है वेयर एज मतलब जबकि, एवरी कोइन हैज़ टू साइड्स, प्रत्येक सिक्के के दो क्या होते हैं? पहलू होते हैं, यानी कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसका मतलब ये है एवरी कोइन हैज़ टू साइड, प्रत्येक सिक्का क्या करता? दो साइड रखता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सो इसलिए, इंस्टीड ऑफ ब्रिंगिंग इनिमिटी इन माइंड, सो इसलिए, इंस्टीड ऑफ ब्रिंगिंग इनिमिटी, दुश्मनी, शत्रुता लाने के बजाय, इन माइंड में, इट इज़ बेटर दैट, सही यह है कि, वी ड्रॉ कंक्लूजन आफ्टर थिंकिंग केयरफुली, हमें सही सोच समझकर कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। ठीक है दोस्तों। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये जो कहानी थी, छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी थी, एक केकड़े की कहानी थी, जो हमें सिखाना चाहती है कि हम सामने वालों के शब्दों को, उनकी बातों को बगैर सोचे समझे क्या है हम गलत समझ ले लेते हैं, गलत ले लेते हैं बिना सोचे समझे। इसलिए हमें अपने माइंड में शत्रुता लाने के बजाय, दुश्मनी लाने के बजाय, हमें सही अच्छी तरीके से केयरफुल होकर क्या है दूसरे किसी बात का कंक्लूजन निकालना चाहिए, यानी कि कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो होपफुली आप इस कहानी से ज़रूर सीखे होंगे। कहानी क्या थी? कहानी थी द क्रैब। क्रैब मतलब क्या होता है दोस्तों? केकड़ा। केकड़े को हम क्या कहते हैं? केकड़ा। केकड़े को कहते हैं हम क्रैब इंग्लिश में। ठीक है। तो उसकी पूरी एक कहानी थी जो हमें बताना चाहती थी कि कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले, कोई भी कंक्लूजन्स करने से पहले हमें अच्छी तरह से क्या सोच लेना चाहिए। और जब हम अच्छी तरह से सोच लेते हैं ना, इसके बाद ही हमें कोई कंक्लूजन लेना चाहिए, कोई निष्कर्ष लेना चाहिए। ये कहानी हमें अच्छी तरह से बनाती है। ठीक है। तो इसमें हमने जो वर्ड मीनिंग सीखी, एक तो सीखी ये वंस। वंस का मतलब होता है एक बार। ठीक है। वॉकिंग। वॉकिंग का मतलब होता है टहलना। ठीक। अलोंग। अलोंग मतलब किनारे। बीच मतलब समुद्र कह लो। ठीक है। 4। एंड इसके बाद फुटप्रिंट्स तो आप समझते हैं क्या होता है। फुटप्रिंट पैरों के निशान। जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है वो आप इसमें देख लीजिए जो हमने आज सीखी। ठीक है। एक हमने सीखा
मीन टाइम, इसका मतलब होता है ठीक उसी समय। एंड फिर क्या है हमारी वेव, वेव मतलब क्या होती है, लहरें। वेव किसे बोलते हैं, लहरों को, ठीक है। इरेज्ड, इरेज्ड मतलब मिटो देना। क्रैब, क्रैब मतलब क्या होता है, केकड़ा, ठीक है भाई। नेक्स्ट कंसिडर, कंसिडर मतलब होता है मान लेना या समझना, ठीक। इसके बाद फुटप्रिंट्स तो आप समझ गए, पैरों के निशान। एक इंपॉर्टेंट है इसमें व्हाट काइंड ऑफ, इसका मतलब होता है किस तरह का या कैसा, ठीक है। और जी फिशरमैन आप सबको पता है मछुआरे को बोलते हैं। बिहाइंड मतलब पीछे होता है, कैचिंग मतलब पकड़ना, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इसमें वोकैबलरी थी वो मैंने आपको बताई। एक इंपॉर्टेंट थी वेयर एज, इसका मतलब होता है जबकि। एंड एक हमारी इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय। तो दोस्तों कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना, तो कहानी भी हम पढ़ रहे हैं, वोकैबलरी भी हम सीख रहे हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट बात होती है इंग्लिश समझने के लिए मैं आपको साथ के साथ बता के चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे ही वीडियो अगर आप देखते रहेंगे तो बहुत ही जल्दी यकीन मानना आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर लाऊंगा कल आपके लिए एक और बेहतरीन सी कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी, जिसकी मदद से हम इंग्लिश सीखेंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।